देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, पेट्सल है। और पेट्सल क्या करा, वो एक भूमि पे एक भूमि से भूमि के एक बिंदु से जिसको हम मान लेते हैं ए, और एक क्या है पेट्सल। अब पेट्सल की तो मीनिंग आप समझ गए होंगे। पेट्सल का मतलब होता है एक चबूतरा, चबूतरा होता है। आपने बहुत से चौराहे पे भी देखा होगा आपने, तो वो एक चबूतरे बनाता है। जैसे कि हमने मान लेते हैं इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, और ये भूमि से एक बिंदु से हम इसको देख रहे हैं। ये भूमि के एक बिंदु से हम इसको देख रहे हैं। अब उसके ऊपर एक क्या है, मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति है, मतलब स्टैचू बोलते हैं इसको, हम स्टैचू कह रहे हैं वो। अब वो क्या कह रहा है, वो भूमि के सेम पॉइंट से ही, भूमि के एक सेम पॉइंट से ही हम क्या कह रहे हैं, वो एलिवेशन एंगल बना रहा है। एलिवेशन एंगल का मतलब होता है वो नीचे से कहाँ जाता है, वो ऊपर के साइड जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अब वो क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा, वो ये जो चीज़ है आपका, ये आपका BC जो है वो पेट्सल है। अब यहाँ चाहे लिख सकते हैं आपको, BC क्या है आपका, ये पेट्सल है, पेट्सल ही है, पेट्सल है, ठीक है, आपका क्या है, पेट्सल है ये, पेट्सल है, पेट्सल है, BC मान लिया। पेट्सल मतलब क्या, वो हम उसको बोलते हैं हिंदी में वही है, पेट्सल ही बोलेंगे इसको, ठीक है, पेट्सल बोलेंगे। तो हम इसको पेट्सल BC मान लेते हैं। और ये BC क्या है, BD सॉरी, BC जो है वो क्या, वो मूर्ति है, मूर्ति है, मान चले, मूर्ति क्या बोलते हैं हम, स्टैचू बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, वो स्टैचू है। कितना है हमारा ये हम उसको बोल दिया, हमने BD बोल दिया, ये हो गया। अब वो क्या कर रहा है, ऑन द टॉप ग्राउंड से, ठीक है, वो टॉप ग्राउंड से क्या कर रहा है, वो कहाँ देख रहा है, वो ऊपर देख रहा है, नीचे से ग्राउंड से मूर्ति को, जो आपको मूर्ति स्टैचू जो है वो यहाँ पे देख रहा है, और उसे कहाँ देख रहा है, वो ऊपर के साइड के ऊपर भी वह इसको फोकस कर रहा है वो। तो इसका मतलब जो भी एंगल बनेगा वो हम बनाएंगे, हम उसको क्या करेंगे, वो एलिवेशन एंगल बनाएंगे, ठीक है, एलिवेशन एंगल। और हमने बताया था इसमें दो एंगल की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। एक है एंगल जो बनाएंगे हम, थीटा बोलते हैं इसको हम। ये एंगल बना रहा है वो कितने बना रहा है आपका, एक 45 का बना रहा है, और एक थीटा का 60 डिग्री का बना रहा है। और सबसे बड़ी बच्चों की दिक्कत होती है इसे रखा कहाँ जाए। तो आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये देखिए आपका एक एंगल ऐसे बनेगा और एक इसका मुंह ऐसे खुलेगा, ठीक है, जैसे हम क्लास में भी समझाते हैं आपको, ये बनेगा एंगल। तो ये जो है आपका एंगल जो है, देखिए इसका मुंह ज़्यादा कम खुल रहा है तो 45 का हो गया। अब ये एक ऊपर ज़्यादा खुल रहा है तो कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये 45 का हो गया, इसको मान लेते हैं हम, ठीक है, ये 45 का हो गया, ये 60 का हो गया। तो इसमें दो थीटा हमारे पास, एक 45 की आ गई और एक 60 की आ गई। अब हमारे पास क्या कैच दे रहा है वैल्यू, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है, वो वैल्यू दे रहा है वो स्टैचू को हाइट दे रहा है। तो स्टैचू हाइट कितनी है, 1.6 मीटर की हाइट दे रहा है वो, ठीक है, 1.6 मीटर का वो ऊंचाई दे रहा है। अब देख लिया होगा आपने। तो BD का आपके पास कितना का, 1.6 मीटर हो गया, ठीक है। अब पूछ इसको रहा है, BC पूछ रहा है, तो हम इसको हम क्या H मान लेंगे, ठीक है, BC को। अब आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्रायंगल। एक जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपके पास BCA या ABC बोल सकते हैं आप, ABC बोल सकते हैं। और एक जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको ACD दिखाई दे रहा है, ACD। ध्यान रहे आप ADB या ABD को नहीं ले सकते, आपको इस 90 डिग्री के बीच के ही मान के चलना है। ABC जो ADC ही लेके चल सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें किसी के भी आप देखें कोई भी ट्रायंगल का, जैसे कि अगर हम ABC की बात करें तो ABC के अंदर आपके पास एज मिसिंग है और आपका बेस भी नहीं है, ठीक है, बेस भी नहीं है। और उसे देखेंगे आप BDC में, आप ADC में भी देखेंगे तो आपके पास क्या है, इसमें मिसिंग है। तो हम ये मान के चलते हैं, हम एक कॉमन लेके चलेंगे, जिसमें कॉमन क्या है, आपको देखेंगे आप कॉमन जो है वो AC है।
हम ये एज्यूम करके चलेंगे, हम ए सी को ही निकाल के चलेंगे कि दोनों में ए सी सेम मान के चलेंगे। तो आप इसमें सब किसी भी ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, हम आप इसमें किसी को पहले ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा इसके अंदर, क्योंकि मैं कोई भी एंगल जो है, जैसे कि हमने आपको क्लास में के दौरान भी समझाया था कि कॉमन मिलना चाहिए पहले, तो कॉमन हमारा क्या है, वो ए सी मान के चलेंगे हम। अब हमें क्या करते हैं, अब एक चीज़ और हमें बताया था हमने, हमें टेन थीटा, और हम ज़्यादातर मोस्टली क्या है साइन थीटा, हम टेन थीटा साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। अब हम एक कोशिश देखते हैं कि अगर वो दो एंगल की बात करता है, जैसे आपको दिखा रहा है 45 का दिखा रहा है और 60 का दिखा रहा है, जब भी दो 45 और 45 डिग्री की बात करता है एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो ये मान के चलें हमें टेन का ही हमें ज़्यादा क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है, ज़्यादातर प्रयोग करना होता है। अब आते हैं सवाल सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। इंग्लिश में यहाँ लगा देंगे, अगर हिंदी में है बात कर रहे हैं तो यहाँ लगा देंगे, ये लगा देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें टेन लेना है और टेन की वैल्यू मालूम क्या होती है, आपको मालूम है टेन थीटा, क्या टेन लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा हम लेके चलेंगे, ठीक है, अपॉन यहाँ से क्या लेके चलेंगे, वही उसका वो जो क्या होता है बी सी अपॉन ए सी लेके चलेंगे। ये आपका क्या होगा, हाइट हो गई, ये इसका ए सी होगा, ये इसका बेस हो गया। अब टेन थीटा हम कौन से लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम त्रिभुज ट्राइंगल हम ए बी सी लेके चल रहे हैं। जब ट्राइंगल ए बी सी लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी वैल्यू, हमारा थीटा कौन सा होगा, हमारा 45 का है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, टेन 45 यूज करेंगे, टेन 45 डिग्री का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, बी सी कितना दे रहा है, आपके पास है क्या, वो एच है, ए सी आपके पास नहीं है। अब क्या हमारे पास टेन की वैल्यू आपके पास होती है, क्या होती है टेन की वैल्यू, एक होती है, तो हम इसको भी नीचे भी एक लगा लेते हैं, तो एच अपॉन ए सी लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ए सी करेंगे हम, तो जब क्रॉस करेंगे तो कोशिश हमें करना है जो हमें कॉमन होता है उसको आगे लेके चलेंगे, तो ए सी इक्वल टू एच हो गया, ठीक है। इसको हम मान के चलते हैं कि आपके पास ए सी आपके पास आ चुका है, ठीक है, ए सी आ चुका है। अब हमारे पास कौन सा एंगल है, हमारा ट्राइंगल ए बी सी का है, ए बी सी तो हमने ले लिया, और ए सी डी लेके चलेंगे, ट्राइंगल ए सी डी, इंग्लिश में क्या में लगा देंगे, ठीक है, ए सी डी लेंगे। और जब इसको लेके चलेंगे तो सेम वही प्रोसेस आप देखेंगे, डायग्राम में चेक करेंगे कि जब आपने ए सी डी लिया है, ए सी डी लिया है, तो जैसी बात है ये आपका पूरा होगा और बेस आपका ये रहा, ठीक है। तो आई थिंक वही क्या 10 यूज करेंगे, बाकी आपको तो मालूम चले गया, तो 1060 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, 1060 डिग्री इक्वल टू 1060 डिग्री इक्वल टू क्या, क्या होगा आपका वो इसके हिसाब से, आपका क्या है ये डी सी अपॉन ए सी होगा। तो डी सी आपका क्या दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे तो डी सी आपका दो भागों में बता है। डी सी किस में बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ आपका बी डी प्लस बी सी अपॉन में ए सी आएगा। अब टेन आपको शायद आपको जानकारी होगी ही कि 1060 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/3 होती है, इक्वल टू ए बी डी आपके पास है, आप देखेंगे बी डी आपके पास क्या है, देखा होगा आपने बी डी क्या आपका 1.6 है, ठीक है। बी डी कितना आपके पास 1.6 है, प्लस बी सी आपके पास क्या एच है, अपन ए सी कितना, आपने ए सी निकाल दिया, अपने एच हो गया, यहाँ बट्टे में रखा आपने, और फिर क्या करा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपने, क्रॉस में तो क्या करेंगे इसका 3 3h, इसी से करेंगे 3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच हो गया। अब देखें क्या ये
एक बताया था हमने अल्फ़ाबेट नंबर हो गया, ये भी आपका क्या अल्फ़ाबेट नंबर, ये नंबर हो गया, ये अल्फ़ाबेट नंबर हो, तो क्या करेंगे इसे उठा के उधर लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3h प्लस में है माइनस का h इक्वल टू 1.6 आ गया। क्या करेंगे कॉमन ले लिया जाए, ठीक है कॉमन ले लिया जाए। जब कॉमन लेंगे हम अगर हम तो h बाहर आ गया, h बाहर आ गया, अंडर रूट तीन माइनस 1 अपॉन में क्या होगा 1.6 होगा। अब h को क्या करेंगे यहीं छोड़ेंगे हम, ये कहाँ जाएगा आपका वहाँ के साइड जाएगा, ठीक है। तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ठीक है। देखिए आ गया, ये नीचे चला गया आपका, ये नीचे चला गया। अब हम क्या करते हैं, अब h इक्वल टू 1.6 अपॉन में क्या है √3 माइनस का 1 ये है। अब हम यहाँ क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। हमने पढ़ा आपको आगे पढ़ा हुआ है रेशनलाइज, मतलब रेशनलाइज का मतलब होता है क्या, ये जो डिनोमिनेटर संख्या क्या होती है ये 2 बार आती है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, ये अंडर रूट 3, सॉरी ये पूरा नहीं आएगा, ये 3 प्लस 1, अगर ये माइनस में है तो प्लस में आएगा और प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेशनलाइज, ठीक है रेशनलाइज करते हैं इसको हम, ठीक है रेशनलाइज करेंगे। और इसके दौरान क्या करेंगे हम, देखिए पूरा मैच कर रहा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √3 प्लस 1 अपॉन, इसको 2 बार खोला जाएगा, √3 दो बार है, ठीक है 2 माइनस 1, तो h इक्वल टू क्या बनेगा आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से आपका क्या आ गया 1 आ गया। इसको 2 बार खोलने मालूम है, √2 को क्या करते हैं 2 बार गुणा कर लेते हैं, हम रफ में हम करते हैं, आप चाहे तो रफ में दिख रहा होगा आपको √3 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं √3 इंटू √3 क्या होता है 9 आ गया, तो किसका स्क्वायर रूट होता है ये 3 का, तो इस तरह से आया यहाँ पे आया, तो h इक्वल टू क्या होगा 1.6 √3 प्लस 1 2, ठीक है। आप h इक्वल टू, ठीक है h इक्वल टू क्या बचेगा आपको, आप चाहें तो इसको नीचे पॉइंट को हटाने क्या करते हैं हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट को हटाने क्या करेंगे 0 आ गया, फिर 1 लगा लिया, फिर 2 के पार्ट से 2 1 जा 2 8 आ गया, फिर जैसी बात क्या आ गया, फिर ये आपका 8 आ गया, 8 इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं आप चाहो तो ऐसे ही रख के ले सकते हैं 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 10। अब इसके आप डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 है ना, तो आपका 0.8 बन जाएगा, और आपका आ गया ब्रैकेट √3 प्लस 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको आप, ठीक है आप चाहें तो इसको आप पॉइंट इसका √3 की जो वैल्यू है 1.73 से भी रख के इससे फिर प्लस करके 0.8 से मल्टीप्लाई कर तभी आपका आंसर आ गया। तो अब ये आ गया h, क्या आ गया आपका h जो आया है वो आपका आ गया ये BC, और आपका BC आ गया। अभी BC क्या था आपका पेट्सल था, तो ये आपका जब कह सकते हैं आप पेट्सल क्या आ गया आपका आ गया h जो था आप कह सकते हैं इसको h था क्या था ये 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 आ गया। और आपको ये ध्यान रखिएगा इसको लिखना जरूरी है, तो लिखेंगे आप पेस्टल हाइट, यानी पेस्टल
की ऊंचाई क्या आ गया आपका 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही सवाल आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 7 वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। ओके।